जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम एरिया के अंदर पीने का पानी साफ़ नहीं है। ये मैं नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इदारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहता है, जो मुसलसल तहकीक कर रहा है, रिसर्चेस करता है, जिसने पता किया कि साफ़ पानी का बहरान इतना ज़्यादा है कि 65% नमूने आज भी आलूदा निकले। 65% वाटर के जो सैंपल्स लिए गए वो ठीक नहीं थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी जम्मू का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू प्रोविंस में कई इलाकों में पानी के नमूने लिए गए, चेक किए गए। हैरानकुन तौर पर 65% से ज़्यादा नमूने इंसानी इस्तेमाल के लिए या ह्यूमन यूटिलाइजेशन के लिए गैर महफूज पाए गए, असुरक्षित में पाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 फरवरी से 2026 के पहले हफ्ते तक जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ मकामात से 606 नमूने लिए गए। इनमें 399 नमूने गैर तसल्ली बख्श पाए गए। इसके अलावा पानी के नमूने स्कूलों, होटल्स, सरहदी इलाकों के अंदर महकमा जल शक्ति की जो तनसीबात हैं, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके जो प्लांट्स वगैरह वहाँ से भी लिए गए, वो ठीक नहीं पाए गए। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अफसरान ये भी बता रहे हैं कि ज़्यादातर नमूनों में ख़तरनाक ई कोली बैक्टीरिया पाया जा रहा है और इस बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से पानी के पीने जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहता और ये जरासीम दस्त या नज़ला ज़ुकाम, टाइफाइड, यरकान और दीगर बीमारियों का सबब बनता है और कई बार वबाई सूरत भी पैदा कर लेता है, बहुत बड़ी बीमारी बनकर भी उभरता है, पूरे गांव को मुतासिर करता है। इसके अलावा आदादोशुमार से पता चला कि जनवरी 2025 से साल के एंड तक 502 सैंपल्स लिए गए, 342 नाकाबिले इस्तेमाल थे। जम्मू कश्मीर में सितंबर में जब सैलाब आया तो उसके बाद दोबारा पानी के ज़्यादा रिसोर्सेज चेक हुए, 126 नमूने इसके बाद लिए गए, 89 गंदे पाए गए। फिर 8 फरवरी तक 104 नमूने लिए गए, जिनमें 57 में इकोली बैक्टीरिया पाया गया। अथॉरिटीज़ के मुताबिक मुमकिन वजह इसकी यह है कि सैलाब के बाद भी और पहले भी नदी नालों का गंदा पानी है, जानवरों का फजला है या जो वेस्ट मटेरियल है और कुदरती आबी ज़खायर में गंदगी शामिल होना और बारिशें कम या बर्फबारी जब कम हो रही है, टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली राइज़ हो रहा है, तो ये मुसीबत और बढ़ेगी जनवरी में जाकर आगे गर्मियों में। जरासीम की ज़िंदगी डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हर जगह अगर ये पाया जा रहा तो ये परेशानी का सबब है। पहले तो बहुत कम जगहों पर होता था, इसलिए सीवरेज प्लांट्स, पाइपें जो अलग अलग जगहों से इनकी गुजरती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला जो कचरा है, उसको मुनासिब तरीके से अगर ठिकाने न लगाया गया तो मुश्किल और बढ़ेगी। फिर पीने के पानी की आलूदगी के बायस जम्मू कश्मीर में बीमारियां बढ़ी हैं। 2023 में ऐसी बीमारियों से 1,02,000 केस दर्ज हुए, 2024 में बढ़कर 1,30,000 पहुंच गए, 2025 में तकरीबन 1,30,000 केस सामने आए। 3 साल में 25 लोगों की मौत भी हुई आलूदा पानी पीने की वजह से। एक बात, इसके अलावा आलूदगी का मसला जो है ज़्यादातर बरसात के दौरान या इसके बाद सामने आता है, पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाता है। कश्मीर में भी दरियाओं और जो दलदली इलाके हैं वहाँ से भी 88 नमूने लिए गए, जिनमें 72 मयार पर नहीं उतर सके, वाटर क्वालिटी इंडेक्स उनका ठीक नहीं आया और कहा गया कि ये नमूने ज़्यादातर वहाँ से लिए गए जहाँ पर शक व शुबहात थे, डाउट्स थे। अभी अगर पूरे पानी को चेक करने लग जाएं तो आपको महसूस होगा ये पीने के लायक है ही नहीं, लेकिन शक की बुनियाद पर कम कतरे उठाने से भी अगर 65 से 70-80% पानी ख़राब निकल रहा है, आलूदा है, गंदा है, तो फिर हम और आप सब कहाँ जाएं। इसलिए महकमा जल शक्ति को फौरी तौर पर जवाब देने की भी ज़रूरत है और बहुत सख्त काम करने की, लैब टेस्टिंग बहुत तेज़ी के साथ, वरना वो जो ढांगरी वाला इंसिडेंट है, कभी पानी, कभी मिट्टी, कभी खाना ख़राब, ये सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स आई लेकिन किसी पर सहमति नहीं बनी, मुश्किलात बढ़ सकती हैं।